आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय को लेकर जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम ये वीडियो लेकर आ रहे हैं। अब तक हमने संज्ञा प्रकरण, संधि, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, समास और छंद और अलंकार, इन टॉपिक का अब तक हमने सिलेबस का विश्लेषण किया है और हमने अभी तक पता किया है कि कौन से टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड में अलग से हैं और सेकंड ग्रेड में अलग से हैं। उसी कड़ी में अब आगे हम देखने जा रहे हैं कारक प्रकरण का। कारक प्रकरण की अगर मैं बात करूं, कारक प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है पूरे सिलेबस का, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात हो साथियों या सेकंड ग्रेड की बात हो, क्योंकि कारक जिसका स्ट्रॉन्ग होता है वो पेपर को काफ़ी अच्छा कर पाता है। क्योंकि कारक प्रकरण से जो 7 या 8 क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद के क्वेश्चन आते हैं करीबन 7 या 8 फर्स्ट और सेकंड दोनों ग्रेड में ही। इसके अलावा अशुद्धि संशोधन वाला एक टॉपिक है, तो वहाँ पर भी कारक प्रकरण का सबसे बड़ा रोल है। तो कारक प्रकरण के ये जितने भी सूत्र है और इसके अलावा ये जो फर्स्ट ग्रेड में सूत्र है, इनको पढ़ने के बाद निश्चित रूप से आप 15 से लेकर 18 क्वेश्चन तक सही कर पाओगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड की बात हो या सेकंड ग्रेड की। इसलिए कारक की सेकंड ग्रेड में थोड़े कम सूत्र हैं, लगभग 25-26 सूत्र हैं, क्योंकि इसमें कारक प्रकरण जो है वो स्नातक स्तर का है साथियों। अब अगर फर्स्ट ग्रेड की मैं बात करूं तो फर्स्ट ग्रेड में ये कारक प्रकरण स्नातकोत्तर स्तर का है। तो यहाँ पर कुछ आपको ज़्यादा सूत्र ज़रूर मिलेंगे, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप ये सारे सूत्र जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दिए हुए हैं इनको पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपका सेकंड ग्रेड का पेपर भी ज़्यादा सही होगा। तो फर्स्ट ग्रेड का जो कारक प्रकरण का जो टॉपिक है, जो पूरे सूत्र है, वो सारे सूत्र अगर आप अच्छे से करोगे तो आपके 15 से लेकर 20% तक सही होने वाले हैं। अब अलग क्या है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के में जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे, प्रथमा विभक्ति का सूत्र है, यहाँ से स्टार्ट होता है कारक प्रकरण। और सेकंड ग्रेड में कर्तरी, कर्मणोः, कृति, यहाँ तक करीबन 26 या 27 सूत्र साथियों आपको पढ़ने पड़ेंगे, इनके उदाहरण देखने पड़ेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी के सारे उदाहरण और सूत्र हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट देखने वाले हैं, हम स्टार्ट करने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि अब तक के जो भी पेपर हो रहे हैं फर्स्ट ग्रेड के और चाहे सेकंड ग्रेड के, उनमें कारक से कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। अब अलग क्या है फर्स्ट ग्रेड में, जैसे कर्मणि द्वितीया है, अंतरा अंतरेण युक्ते, प्रकृत्या दिव्य उपसंज्ञानम। तो इस तरह से यहाँ से ये कुछ सूत्र है, करीबन 25-26 सूत्र है, तो ये आपको इस अलग से फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ने ही पड़ेंगे। जो डार्क कलर के हो रखे हैं सारे सूत्र फर्स्ट ग्रेड के लिए आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। तो हम ये मान सकते हैं लगभग डबल आपको तैयारी, कारक की थोड़ी डबल तैयारी करनी पड़ेगी फर्स्ट ग्रेड के लिए। बाकी जो सूत्र आप सेकंड ग्रेड में पढ़ोगे उससे तो आपकी केवल सेकंड ग्रेड की तैयारी ही हो पाएगी, लेकिन फर्स्ट ग्रेड की अगर आप कारक प्रकरण की तैयारी करोगे तो आप सेकंड ग्रेड के भी ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाओगे, क्योंकि इससे आपके अनुवाद वाले क्वेश्चन सही होंगे और अशुद्धि संशोधन वाले क्वेश्चन सही होंगे। ये दोनों कारक पे ही डिपेंड करते हैं, दोनों टॉपिक, अशुद्धि संशोधन और अनुवाद वाला टॉपिक। तो आप ये कारक प्रकरण, मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा आकलन यही है, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं आपको आपके साथ फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों एग्ज़ाम क्लियर करने का मेरा अनुभव आपके साथ साझा करने वाला हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप कारक प्रकरण को फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग मानकर ही चले सेकंड ग्रेड में भी, क्योंकि इससे आपके अनुवाद वाले क्वेश्चन सही होंगे और अशुद्धि संशोधन वाला टॉपिक, उसके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन साथियों सही कर पाओगे। बाकी काफ़ी कुछ सूत्र अलग से है, जैसे क्रुद्ध ध्रुव ये है, तादर्थे चतुर्थी वाच्या, अपादाने पंचमी, जुगुप्सा विराम प्रमादार्था, वारणार्थम नामीप्सित है, अंतर्द्योयनादन। तो इस तरह से आख्यातोपयोगे, पृथक विना नाना, षष्ठी हेतु प्रयोगे, तो काफ़ी कुछ सूत्र है जो आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से पढ़ने होंगे। तो कारक प्रकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये फर्स्ट ग्रेड में तो स्नातकोत्तर स्तर का है। इस तरह से इसमें हमारी समीक्षा यही है कि करीबन आपको सेकंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड के लिए जब तैयारी करोगे कारक प्रकरण की, लगभग आपको दुगने सूत्र पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद साथियों मैं बात करता हूँ, अभी कुछ सूत्र और है जो फर्स्ट ग्रेड में अलग से है, सप्तमेदि करने चाहे, साध्व साधु प्रयोगे और निमित्तात् कर्मयोगे। तो लगभग आपको डबल सूत्र फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए पढ़ने पड़ेंगे। अब आगे वाला टॉपिक आता है साथियों सूक्त। सूक्त फर्स्ट ग्रेड का टॉपिक भी है और ये सेकंड ग्रेड का टॉपिक भी है, यानी आपको दोनों ही एग्ज़ाम में सूक्त मिलने वाले हैं।
अंतर क्या है? पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त और विष्णु सूक्त, ये तीनों सूक्त आपको फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड में दोनों परीक्षाओं में मिलने वाले हैं। अलग ये है कि आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए वरुण सूक्त पढ़ना पड़ेगा, जबकि सेकंड ग्रेड के लिए इंद्र सूक्त पढ़ना पड़ेगा। बाकी तीनों सूक्त आपको दोनों एग्ज़ाम में पढ़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं है। आप एक वरुण सूक्त और पढ़ोगे साथ में तो आपकी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी आराम से हो जानी है। तो सूक्तों के लिए मैं आपको एक खास बात ये बताने वाला हूँ कि सूक्तों में आमतौर पर केवल 2 ही प्रकार के क्वेश्चन अब तक देखने को मिले हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन या तो पूछा जाता है इस सूक्त में कौन सा छंद है, या इस सूक्त के ऋषि का नाम क्या है, या फिर किसी देवता के उपमा जो दी गई होती है उनके बारे में पूछा जाता है। तो जो ऋषि का नाम है और जो छंद का नाम है उसके लिए मैंने काफ़ी शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है चारों सूक्तों की। उसके लिए एक वीडियो में अलग से बना रखा है, आपको इस चैनल पे सम्यक संस्कृत क्लासेस चैनल पे मिलने वाला है। अब आगे वाला टॉपिक है साथियों हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद, और ये अशुद्धि संशोधन। 2 टॉपिक है यहाँ पर, एक है हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद और दूसरा है कारक प्रत्यय समास आधारित वाक्यों का अशुद्धि संशोधन। ये दोनों टॉपिक बेसिकली मैं आपको बताऊँ एक कारक आधारित, ये कारक पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था जब भी कारक प्रकरण की तैयारी करो तो उसको थोड़ा स्ट्रांगली करना पड़ेगा। और यही टॉपिक सेकंड ग्रेड में भी है, वहाँ भी आपको वाक्य शुद्ध करने पड़ेंगे और संस्कृत में अनुवाद करना पड़ेगा। दोनों टॉपिक के लिए आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही एग्ज़ाम में ये टॉपिक मिलने वाला है। इसके लिए मैं आपको कुछ संस्कृत की अच्छी बुक्स भी बताऊंगा, वो थोड़ी महत्वपूर्ण है, जैसे प्रौढ़ रत्नानुवाद कौमुदी, वृहद अनुवाद चंद्रिका, चक्रधर नोटियाल हंस की लिखी है ये। तो इसके अलावा और मैं आगे अब व्याकरण के बाद अगला टॉपिक आता है संस्कृत साहित्य का इतिहास। ये आपको दोनों में एग्ज़ाम में मिलने वाला है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये सेकंड ग्रेड में उच्च माध्यमिक स्तर का है, जबकि ये फर्स्ट ग्रेड में ये वाला टॉपिक स्नातक स्तर का है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस इस जगह पर ये देखने को मिलता है कि फर्स्ट ग्रेड में वैदिक साहित्य अलग से आता है, जबकि इसका सेकंड ग्रेड में ज़्यादा रोल नहीं है। तो फर्स्ट ग्रेड में आपको वेदों से संबंधित कुछ क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उपनिषद, ब्राह्मण, स्मृतियों के बारे में, अध्यायों के बारे में। तो ये क्वेश्चन आपको सेकंड ग्रेड में नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन सेकंड ग्रेड में इससे एक मिलता जुलता टॉपिक ज़रूर है, वो आगे आएगा अभी। उसमें संस्कृति से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आश्रम व्यवस्था के बारे में, इस तरह से। तो अब वैदिक साहित्य के बारे में भी मैं बहुत जल्दी इस पर एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। इसमें वो शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ आपको कि कौन सा वेद का कौन सा उपनिषद है, क्योंकि अक्सर ये इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि ये उपनिषद ईशावास्योपनिषद किस वेद का है या बृहदारण्यक उपनिषद किस वेद का है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वो बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाला है। वो वैदिक साहित्य से संबंधित है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक्स उसमें है। अगर वैदिक साहित्य को छोड़ दिया जाए साथियों तो बाकी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस लगभग समान है। जो लौकिक साहित्य जहाँ से शुरू होता है वो सब कुछ आपको फर्स्ट ग्रेड में भी मिलेगा और सेकंड ग्रेड में भी मिलेगा। कोई थोड़ा बहुत सा अंतर मिल जाए तो वो एक अलग बात है। जैसे फर्स्ट ग्रेड में आपको महाभारत ग्रंथ लिखा हुआ है सिलेबस में, तो ये सेकंड ग्रेड में कहीं लिखा हुआ नहीं है। तो अब बाकी महाकाव्य कवि आपको सारे फर्स्ट ग्रेड में जो सेकंड ग्रेड में है वो आपको फर्स्ट ग्रेड में भी मिलने वाले हैं। वाल्मीकि, अश्वघोष, कालिदास, अश्वघोष, भारवी, देखो तो ये सेकंड ग्रेड आपको दोनों में मिलने वाले हैं। गद्य कवियों की अगर मैं बात करूं, दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, ये तीनों आपको फर्स्ट ग्रेड में भी मिलने वाले हैं। अंबिका दत्त व्यास जो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में गद्य कवियों में नाम लिखा हुआ है, तो इसका नाम फर्स्ट ग्रेड में भी लिखा हुआ है, लेकिन वो अर्वाचीन कवियों की लिस्ट में लिखा हुआ है। अर्वाचीन कवियों में अंबिका दत्त व्यास सबसे ऊपर है। तो आपको सब कुछ मिलने वाला फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में सेम है। यहाँ पर साहित्य में नीति कवियों की अगर मैं बात करूं, ये सेकंड ग्रेड में एक अलग से टॉपिक है। भर्तृहरि, पंडित विष्णु शर्मा और पंडित नारायण शर्मा जिन्होंने हितोपदेश लिखा है। भर्तृहरि जिन्होंने नीति शतक लिखा है, पंडित विष्णु शर्मा जिनका पंचतंत्र ग्रंथ है। तो ये एक अलग से टॉपिक आपको सेकंड ग्रेड में मिलने वाला है। और नाट्य कवियों में एक विशाखदत्त नामक अलग से टॉपिक आपको सेकंड ग्रेड के लिए मिलने वाला है। अब इधर मैं फर्स्ट ग्रेड में बात करूं तो आपको 2 ग्रंथ है, मेघदूतम और ऋतु संगारम। हालांकि इनका सामान्य प्रश्न सेकंड ग्रेड में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अपने सिलेबस में कालिदास है और ये कालिदास की रचनाएँ हैं दोनों। तो बाकी मेघदूतम और ऋतु संगार के अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो फर्स्ट ग्रेड में अलग से टॉपिक है ये। अब बात करते हैं साथियों अर्वाचीन कवियों की। अर्वाचीन कवियों में आपको लगभग 4 कवि ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में दोनों में मिलने वाले हैं। अलग क्या है,
तीन अर्वाचीन कवि है प्रोफेसर हरिराम आचार्य, डॉक्टर शिवसागर त्रिपाठी और पंडित मोहनलाल पांडेय। ये अलग से आपको फर्स्ट ग्रेड में मिलने वाले हैं, जबकि सेकंड ग्रेड के लिए पंडित सूर्य नारायण शास्त्री एक अलग से आपको मिलने वाले हैं। तो ये हमारा साहित्य का सिलेबस रहा साथियों। साहित्य में आगे वाला टॉपिक का कुछ ग्रंथों का सामान्य अध्ययन, जो आपको फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही एग्जामों में ये टॉपिक मिलता है। इसमें कुछ ग्रंथ फर्स्ट ग्रेड में आपको ज़्यादा मिलने वाले हैं। सेकंड ग्रेड में ईशावास्योपनिषद का एक टॉपिक है, वो सेकंड ग्रेड में ही मिलने वाला है, केवल ये फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय ये आपको दोनों ही सिलेबस में मिलने वाला है। इसका एक क्वेश्चन आता है। अब फर्स्ट ग्रेड में यहाँ पर कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। जैसे किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग आपको पढ़ना पड़ेगा साथियों। इसके अलावा अभिज्ञान शाकुंतलम, कठोपनिषद जिसका प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली ही आती है। इसके अलावा सुकनासोपदेश और स्वप्न वासवदत्तम, ये भांस के द्वारा रचित नाटक है, और सुकनासोपदेश बाणभट्ट की लिखी हुई कादम्बरी का एक अंश है। तो ये आपको कुछ यहाँ पर कुछ अलग से कुछ टॉपिक मिलने वाले हैं। इनका आपको सामान्य अध्ययन फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से करना पड़ेगा। बाकी अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हो वो तो वहाँ पर आपको श्रीमद् भागवत गीता और ईशावास्योपनिषद दो टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के लिए आपको लगभग 4 या 5 ग्रंथ सामान्य अध्ययन उनका होना ज़रूरी है। बाकी इनका आता क्वेश्चन बहुत सामान्य है। अब मैं यहाँ तक हमने साथियों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में टॉपिक वाइज काफ़ी समानताएं देखी है। हालांकि उनके अंदर कुछ डिफरेंस थोड़ा थोड़ा ज़रूर हमारे को मिला है। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड से अलग कौन से टॉपिक है और सेकंड ग्रेड में फर्स्ट ग्रेड से अलग कौन से टॉपिक है। तो फर्स्ट ग्रेड की अगर मैं पहले बात करूँ तो यहाँ पर आपको एक भाषा विज्ञान संबंधी प्रश्नों का एक टॉपिक मिला, एमए लेवल का स्नातकोत्तर स्तर का मिलने वाला है। इसमें भाषा उत्पत्ति, प्रमुख सिद्धांत, उच्चारण स्थान, ध्वनि नियम और भाषाओं का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। इसके आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे साथियों लगभग, और ये फर्स्ट ग्रेड का में एक अलग से टॉपिक है, जबकि इसका सेकंड ग्रेड में कोई रोल नहीं है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का पेपर एमए लेवल का आता भी नहीं है। तो यहाँ पर ये स्नातकोत्तर स्तर का टॉपिक है। दूसरा मैं आपको साथियों बात करूँ, अगर दर्शन ग्रंथों की हम बात करें तो सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की, और तर्क भाषा केशव मिश्र का, और चारवाक दर्शन, ये 3 टॉपिक आपको फर्स्ट ग्रेड में अलग से मिलने वाले हैं, वो भी स्नातकोत्तर स्तर के। और यहाँ पर भी मैं अगर बात करूँ तो 2 क्वेश्चन इस पूरे 3 टॉपिकों के आने वाले हैं। तो ये टॉपिक भी फर्स्ट ग्रेड में एक अलग से टॉपिक है, इसका सेकंड ग्रेड में कोई रोल नहीं है, ये फर्स्ट ग्रेड में अलग है। और तीसरा टॉपिक जो फर्स्ट ग्रेड में अलग है साथियों वो है अलंकार शास्त्रों का सामान्य अध्ययन। अब कुछ अलंकार ग्रंथ हैं, नाट्य शास्त्र भरत मुनि का है, काव्य प्रकाश है मम्मट का, साहित्य दर्पण कविराज विश्वनाथ का है, और ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का। तो ये टॉपिक आपको, ये चारों ग्रंथों का अध्ययन, सामान्य अध्ययन आपको करना पड़ेगा, और इनसे भी 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये टॉपिक भी आपको सेकंड ग्रेड में नहीं मिलने वाला है। अब सेकंड ग्रेड में भी साथियों कुछ टॉपिक अलग है, और लगभग वो भी 3 टॉपिक अलग है जो फर्स्ट ग्रेड में उनका इतना रोल नहीं है। सबसे पहला टॉपिक होता है भारतीय संस्कृति संबंधित कुछ प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, षोडश संस्कार और पंच महायज्ञ। तो ये टॉपिक आपको फर्स्ट ग्रेड में नहीं मिलने वाला है। हालांकि फर्स्ट ग्रेड में वैदिक साहित्य नाम से एक टॉपिक है, और उसके क्वेश्चन उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जरूर जा सकते हैं। तो ये तो आपको ऐसे मान लो कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही तैयारियों के लिए ये वाला टॉपिक तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब जो एक टॉपिक है उपसर्गा, तो ये टॉपिक आपको फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में नहीं मिलने वाला है, या आपको केवल सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में ही मिलने वाला है। तो यहाँ पर लगभग ये 10-12 उपसर्ग ये आपको अलग से पढ़ने होंगे। इसके अलावा शिक्षण विधियाँ जो 40 अंकों की है, 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये भी आपको सेकंड ग्रेड के लिए थोड़ी डीपली अलग से पढ़नी होगी। फर्स्ट ग्रेड में इनके 3 या 4-5 क्वेश्चन आते हैं, वो साइकोलॉजी के क्वेश्चंस के साथ आते हैं। तो ये साथियों हमने अब तक इनकी पूरी डिटेल समझी है। इसके अलावा कुछ मैं आपको अंकों का विश्लेषण बताने वाला हूँ। जैसे फर्स्ट ग्रेड में साथियों उच्च माध्यमिक स्तर के जो क्वेश्चन आते हैं वो 110 प्रश्न है, 110 नंबर का पेपर है। ऐसे ही स्नातक लेवल का 110 नंबर का है, और स्नातकोत्तर एमए लेवल का जो अंक विभाजन है वो 20 नंबर है। तो कुल मिलाकर 240 नंबर का संस्कृत का वेटेज है। जबकि सेकंड ग्रेड की अगर बात करें तो यहाँ पर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के 180 नंबर का पेपर है, और स्नातक लेवल का 80 नंबर का पेपर है। तो और उसके अलावा शिक्षण विधियाँ स्नातकोत्तर स्तर सेकंड ग्रेड में नहीं है, और शिक्षण विधियाँ कुल 40 नंबर की है, यानी 20 क्वेश्चन है। तो 300 नंबर का पेपर आपको सेकंड ग्रेड संस्कृत का मिलने वाला है। इसी के साथ साथियों अपना ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड
के सिलेबस की हम जो तुलनात्मक समीक्षा करने जा रहे हैं ये हमने पूरी कर ली है। मैंने आपको काफ़ी कुछ टॉपिक बताए हैं जिन पर हमने एक पूर्ण रूप से समीक्षा की है, और ये अब आप लोगों के ऊपर है कि आप किसकी तैयारी करने वाले हो। बाकी मेरा आकलन तो यही रहेगा कि आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही तैयारी बिल्कुल साथ में कर सकते हो। इतना कोई बहुत अलग से नहीं है कि आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट ग्रेड में लगभग आपको सारे टॉपिक है जो सेकंड ग्रेड में भी मिलने वाले हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं संज्ञा प्रकरण से, तो यहाँ पर केवल 3-4 सूत्र आपको अलग से सेकंड ग्रेड में पढ़ने पड़ेंगे, बाकी फर्स्ट ग्रेड में तो सारा वही है। अब संधि की भी अगर बात करूं तो अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि के लिए आपको अलग से केवल 2 सूत्र पढ़ने हैं विसर्ग संधि में, बाकी सारे सूत्र एज इट इज सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में दोनों में समान है। अब वे कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं हुआ करता है, हालांकि इसके 5-6% फर्स्ट ग्रेड में आते हैं और ये सूक्तियों से संबंधित रहते हैं। इसके लिए मैं आपको 12th तक की किताब और नीति शतक बहुत महत्वपूर्ण है, तो यहाँ से मैं आपको सूक्तियाँ बताने वाला हूँ, बताऊँगा उसका एक वीडियो, उसमें आपको अव्यय के उदाहरण वहीं से परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। तो इस प्रकरण के बाद हमने जो देखा था वो ये था कि शब्द रूप और धातु रूप वाला टॉपिक था। यहाँ भी आपको सेकंड ग्रेड में जो शब्द रूप है वो सारे आपको फर्स्ट ग्रेड में मिलने वाले हैं, केवल 7 या 8 शब्द रूप आपको अलग से पढ़ने होंगे, और यही कंडीशन लगभग धातु रूपों में है। धातु रूपों में हालांकि थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन है, लगभग 8 से 10 धातु रूप आपको सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ने होंगे, तो लगभग 5 या 7 धातु रूप अलग से आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ने होंगे। बाकी प्रत्ययों की अगर मैं बात करूँ, सारे प्रत्यय जो सेकंड ग्रेड में है वो आपको फर्स्ट ग्रेड में भी मिलने वाले हैं। अलग से आपको 8 से 10 प्रत्यय आपको फर्स्ट ग्रेड के लिए अलग से पढ़ने होंगे। समास दोनों में आने वाले हैं और बिल्कुल समान है। छंद की अगर बात करें तो सारे छंद जो आपके सेकंड ग्रेड में हैं वो सारे के सारे एज इट इज़ आपको फर्स्ट ग्रेड में भी मिलने वाले हैं। यहाँ पर अलग ये है कि यहाँ पर केवल आपको 3 छंद, 4 छंद, वंशस्थ, रथोदता, वियोगिनी और शालिनी, ये छंद आपको अलग से साथियों पढ़ने होंगे। इसके अलावा हमने अलंकारों की भी साथियों बात की थी, तो अलंकारों में हमने देखा था कि लगभग सारे अलंकार जो सेकंड ग्रेड में वो फर्स्ट ग्रेड में भी है, लेकिन 5 अलंकार जो आपको फर्स्ट ग्रेड में अलग से मिलने वाले हैं वो है समासोक्ति, अतिशयोक्ति, विपावना, विशेषोक्ति और वक्रोक्ति। बाकी कारक प्रकरण से लेकर सारा सिलेबस का हम बारीकी से एक एक टॉपिक की गहन समीक्षा कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में साथियों मैं और अच्छे वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जो सूक्तों के ऊपर, जो वैदिक साहित्य के ऊपर, जो संज्ञा प्रकरण, संधि प्रकरण, धातु रूप, शब्द रूप, इनके जो ट्रिक्स है जो थोड़ा आसान बनाने वाली है आपकी सिलेबस को। तो उसके लिए सम्यक संस्कृत क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अधिक से अधिक लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।